रहेगा रफी तेरा नाम, जग में रहेगा रफी तेरा नाम, जग में रहेगा रफी तेरा नाम। इंडियाज़ के दर्शकों को बताना चाहेंगे आज फिर हम जाहिद अली साहब के सामने प्रेजेंट हुए हैं। एक बार फिर उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला है। रफ़ी साहब की सीरीज़ चालू है। रफ़ी साहब को आप कब से पसंद कर रहे हैं और कौन से गाने उनको आपने अपनाया है? देखिए, पसंद का जहाँ ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में शायद ही कोई शख्स होगा जो उन्हें पसंद नहीं करता होगा। अव्वल तो ये बात है, और दूसरी बात मेरे पसंद का ताल्लुक़ है तो मैं तो बचपन से ही, जब से हमने आँख खोली है, उसके बाद जब से शऊर हासिल हुआ है तो सुनते आ रहे हैं, और बेशुमार गाने उनके रहे हैं और इस आला लेवल के रहे हैं कि मतलब वो कहीं ना कहीं सिर्फ कानों तक नहीं पहुँचते हैं, रूह तक पहुँचते हैं। इसलिए वो खासियत रही है, वो रफ़ी साहब की अदायगी के अंदर जो पाकीज़गी रही है, तो बचपन से ही सुनता आया हूँ। और सिर्फ आशिक ही नहीं रहे हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम रफ़ी साहब को इस आला सतह पे मानते हैं कि जिनके आगे अगर दौरे ज़मा में अगर देखा जाए तो फ़िल्मी दुनिया के अंदर और दुनिया के अंदर हर शोबे में बड़े बड़े सुल्तान आए, बड़े बड़े एम्पायर्स आए, लेकिन मौसीकी और तरन्नुम का, गायकी का अगर कोई सुल्तान रहा तो वो सिर्फ मोहतरम जनाब रफ़ी साहब रहे। जाहिद साहब, आप उनके कौन से फिल्म के गाने ज़्यादा पसंद करते हैं, बताइए। भाई, ऐसा शुमार करूं तो बहुत सारी फ़िल्में हैं, बेहिसाब फ़िल्में हैं उनकी। और ख़ासकर ये भी कहना चाहिए कि मतलब जो क्लासिकल लेवल का मामला रहा है, जहाँ उन्होंने यूसुफ साहब के लिए गाया है, तो कुछ चीज़ें ऐसी गाई हैं उन्होंने जिसके अंदर संस्कृत के लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं, और जो क्लासिकल लेवल की जो चीज़ें हैं, मतलब जिसको क्लासिकल सिंगर्स गाते हैं, तो बहुत सारी फ़िल्में हैं। मैं अगर एक एक को पिन आउट करूं तो मैं समझता हूं कि फ़हरिस्त ख़त्म नहीं होगी, हमारा ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। बेशुमार फ़िल्में हैं, मैं तमाम फ़िल्मों में उनके तमाम गानों का आशिक़ रहा हूं, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के जितने जॉनर्स होते हैं उन्होंने हर जॉनर को बखूबी अंदाज में निभाया। तो मैं इसको पिन पॉइंट नहीं कर रहा, और तमाम चीज़ों को मैं पसंद करता हूँ। हमारे दर्शकों के लिए एक गाना रफ़ी साहब को कोई भी आप गुनगुना के सुनाएंगे, प्लीज़। अरे भाई, मैं बहुत ही ज़्यादा बेसुरा और बेताला भी हूँ। मेरे ख्याल से पेटी में मेरा सुर नहीं मिलेगा अगर पेटी बजाई जाए तो। बहुत सारे हैं। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया, तो आपकी शान में ये कह दूंगा कि बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नवाजिश बर्दाश्त कर लिया आपने, झेल लिया। जाहिद भाई, रफ़ी साहब के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, आप भी कुछ उनके शान में कहना चाहोगे? मैं ज़रूर उस पर भी कहना चाहूँगा। और देखिए, सबसे पहले मैं लेकिन रफ़ी साहब की शान में इतना ज़रूर कहूँगा कि ये वो आला और मोतबर शख्सियत रही है ना, जिनकी तारीफ़ में अगर कसीदे भी पढ़े जाएँ तो कम है। अल्फाज ख़ुद मोहताज हैं उनके किरदार, उनकी काबिलियत, उनके फ़न, उनकी मौसीकी, उनके तरन्नुम को बयां करने से। तो मैं जाहिद अली क्या बयां करेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने अपने वक्त में एक नया ट्रेंड शुरू किया था। जैसे 3 सिंगर्स थे जो जाने जाते हैं आज भी, मुकेश जी, किशोरदा और रफ़ी साहब। तो रफ़ी साहब की जो खासियत रही कि वो आला सिंगर तो थे ही, ये तमाम जो तीनों शख्स थे अपने अपने जॉनर में कमाल के थे, मतलब जिनकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, जिसमें हम कहते हैं कि बियॉन्ड वर्ड्स। बट रफ़ी साहब की एक जो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन थी वो ये थी कि वो बहुत आला इंसान थे, बहुत आला इंसान थे। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैं लोगों को वाज़े कर दूँ कि इंडस्ट्री में चाहे बड़े से बड़ा दिग्गज हो, किसी भी सतह पर हो, अफजल सतह पर हो, लेकिन वो जनाब रफ़ी साहब को
कभी भी मोहम्मद रफ़ी के नाम से मुखातिब नहीं करता, रफ़ी साहब कह के मुखातिब करते हैं, चाहे इंडस्ट्री का। तो ये दो शख्सियत हैं, दिलीप साहब और रफ़ी साहब। आपने कभी नहीं सुना होगा कि लोग आम फहम ज़बान के अंदर शाहरुख खान साहब, सलमान खान साहब, वो ऐसा कहते हैं, अक्षय कुमार, सलमान खान, स्टार्स हैं। लेकिन इन लोगों की जो एक मकाम है, ये जो शख्सियतें हैं जिनका जो मकाम है, ये इसलिए नहीं है कि ये बहुत काबिल फ़न रखते थे, बल्कि इसलिए कि ये बहुत आला इंसान रहे। तो मैं समझता हूँ न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बल्कि तमाम आवाम के लिए ये इबरत का मकाम है कि एक इतना मशहूर व मारूफ फ़नकार जिसे अल्लाह ने इतना नवाजा कि जिसके आगे कोई नाम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ देवर ग्राउंडेड, ज़मीन से जुड़े रहे, और साथ ही साथ उनके अंदर जो कहीं ना कहीं जो हमारी रूह जो पाकीज़ा है, उनके अंदर वो पाकीज़गी शामिल रही, और काम को उन्होंने इबादत की तरह किया। जैसे कहते हैं ना, वर्क इज़ वर्शिप। तो वर्क इज़ वर्शिप के माने ये नहीं कि काम इबादत है, काम को इबादत की तरह करना है। तो उन्होंने इतनी श्रद्धा पूर्वक अपने उस काम को, अपने फ़न को ऐसे निभाया, मालूम होता है जैसे वो इबादत कर रहे हों। तो वो चीज़ लोगों को सीखनी चाहिए। इबरत का मकाम है कि आप अपने फ़न के तो बने, लेकिन जब आपका फ़न आपको ऊपर वाला जब नवाज दे, आपके अंदर ये चीज़ अगर वो ब्लेस कर दे, आपको अगर ये वरदान मिल जाए अगर ऊपर वाले से, तो प्लीज़ ये याद रखिए कि आला इंसान बनना, वो सिफत हासिल करना, ये आपके हाथ है। रफ़ी साहब के बारे में कुछ उर्दू में आप कुछ दो लफ्ज़ सुनाएंगे? दो लफ्ज़ तो नहीं, दो मिसरे कह देता हूँ जो आशिकी उनसे है कि सारी उम्र चलती है फिर भी पूरी नहीं होती, सारी उम्र चलती है फिर भी पूरी नहीं होती, ये मोहब्बत है जनाब कभी बूढ़ी नहीं होती। रफ़ी साहब, आपको शत शत नमन और आपके लिए मग़फ़िरत की दुआएं। थैंक क्या यू। बात है, बहुत खूब। जाहिद भाई बताइए, आज टीवी की दुनिया में एक कॉमेडियन लेडी है, उनका नाम है भारती जी। सुना है कि उनके साथ भी आपने काम किया है, जी, जी। कुछ ज़रा उस पर कुछ रोशनी डालेंगे आप? भाई मैं कहूँगा कि इस वक्त की, हाल की सबसे टॉप मोस्ट अगर कोई फीमेल वर्जन में है तो वो है भारती सिंह। शी इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, मतलब बियॉन्ड वर्ड्स, कमाल है। कमाल की इंसान है। द एक्सटेम्पोर, द वे शी परफॉर्म्स, और जो उनके अंदर एक खुदादाद फ़न जो मौजूद है, और जो कॉपरेट करती हैं वो, स्पेशली जैसे हम जैसे मतलब नए फ़नकार जो होते हैं, जो उनके साथ में जूनियर हैं, बट जिस लेवल का वो साथ देती हैं, और जो मिलजुल के कम से कम। मेरा एक बहुत पॉपुलर शो था डॉक्टर मधुमती ऑन ड्यूटी, जिसमें स्पेशली उस वक्त सुल्तान फिल्म रिलीज़ हुई थी सलमान भाईजान की, और वो किरदार बहुत टॉप लेवल पर था। तो उन्होंने इसको एज अ सुल्ताना, मतलब पहलवान के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था भारती को, और मुझे उनके ऑपोजिट लाया था पहलवान बनाकर। तो उस दौरान चैनल ने स्पेशली मुझे लॉक इन किया था एंड टू परफॉर्म अगेंस्ट भारती, लाइक शी इज़ बियॉन्ड वर्ड्स। और हमने जब किए, सीन्स किए, हम हमारे सेट पर आप यकीन नहीं मानेंगे, कई चीज़ें, मतलब स्क्रिप्ट एक तरफ है, और हम क्योंकि वो एक्सटेम्पो में बोलती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मैं थिएटर से रहा और बहुत ही कॉन्फिडेंट रहा हूँ अपनी चीज़ों पर, तो सवाल जवाब का जो सिलसिला था वो स्क्रिप्ट एक पर रह जाती थी, और हम जब किए जाते थे तो शॉट के बाद क्लैपिंग होती थी, और इतना लोग इन्जॉय करते थे। उसमें डांसेस भी थे, उसमें गाना भी था, और पूरा पहलवान बन के हमने वो सीक्वेंस किए। तो वो एक उनके साथ यादगार लम्हा रहा है मेरी ज़िंदगी का, हमेशा रहेगा कि भारती के साथ जो मैंने परफॉर्म किया, दैट्स ऑलवेज मेमोरी। जाहिद भाई, भी अगस्त का महीना है, आपकी पिक्चर आ रही है भूज, कुछ उसमें रोशनी डालेंगे आप प्लीज़? मैं तमाम दर्शकों से, सभी आवाम से दरख्वास्त करना चाहूँगा, पुरखुलूस दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे हक़ में दुआए खैर करें, और मेरी आने वाली फ़िल्म के लिए आप लोगों की दुआओं का मैं तलबगार हूँ। इसलिए भी क्योंकि बहुत बड़ी फ़िल्म है, बहुत अरसे के बाद मैं फ़िल्मी दुनिया की जानिब फिर से रुख मैंने किया है, और इसका सेहरा जाता है मेरे इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक दुधैया को, जिन्हें मैं आई फॉन्डली कॉल हिम अभी भाई। ये उनका एतमाद था, उनका कॉन्फिडेंस, उनका ट्रस्ट था मेरे ऊपर। मैंने उनके साथ 5 शोज़ किए हैं, उनके सीरियल्स एज अ लीड किए हैं, और उन्होंने हमेशा मुझ पर एतमाद जमा, और हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता रहा, एक बॉन्डिंग रही है, हम एक दोस्त की तरह रहे हैं, एक भाई की तरह रहे हैं, कि उन्हें सिर्फ मुझे आवाज़ देनी होती है, बस फ़ोन करते हैं, डेट्स कब है, ये डेट्स है, कोई बातचीत नहीं होगी, कैरेक्टर क्या होगा, पैसे क्या होंगे, क्योंकि हमारा सारी चीज़ें इतनी आपस में क्रिस्टल हैं, और मुझे पता है कि अगर अभी भाई ने मुझे बुलाया तो वो प्रॉपर रोल होगा। और इस फिल्म में जहाँ पर दिग्गज अजय देवगन हैं, संजय दत्त हैं, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, शरद केलकर, इनके बीच मुझे एक एज अ मेन विलन लाकर खड़ा किया है, तो ये उनका एतमाद है, और ये सहरा जाता है अजय देवगन सर के सर भी, जिन्होंने इस पर जो है एतराज़ नहीं जताया, इन्होंने इस एतमाद पर अपनी रजामंदी दी, एंड आई एम द मेन विलन इन द फिल्म,
इतनी बड़ी फिल्म में बहुत ज़माने के बाद मैं फिर से आया हूँ। और ज़रूर देखिएगा, ये 13 अगस्त को डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज़ हो रही है, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। इट्स अ रियल स्टोरी, इट्स अ रियल पेट्रियाटिक स्टोरी, जिसमें अजय देवगन साहब जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर विजय कार्निक का किरदार निभा रहे हैं, जो अभी भी हयात हैं माशाल्लाह। और उनकी रियल कहानी, ये इंडो पाक जो वॉर हुई थी 1971 की, उस पर है। एंड सोनाक्षी इज़ द मेन पिविटल, जिन्होंने उस लेडी का किरदार निभाया जब ब्रिज जो गिरा था, जो ब्रिज तैयार किया गया था रातों रात, 300 औरतों ने मिलकर ये इस काम को सरा था, जिसकी वजह से हमें जीत और फतेह हासिल हुई थी। तो प्लीज़ मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि भुज की जानिब नज़रें करम बनाए रखें और हमें ये मौका दें कि हम अपने फ़न का मुज़ाहरा आप तक कर सकें। इंडियाज़ की तरफ से भुज के लिए मुबारकबाद देते। जाहिद भाई, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ये हमारी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।